हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं कुछ दिन वीडियो नहीं डाल पाई, पर सोच रही हूँ आज डाल ही देती। तो मेरी थोड़ी वॉइस अगर बीच में ब्रेक हो जाए या अनईज़ी हो जाए तो उसको थोड़ा-सा इग्नोर कर देना, ओके? तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। मीनल की अभी कुछ समय पहले ही कुणाल से शादी हुई है। उसके ससुराल में बहुत प्यार करने वाली माँ जैसी सास कुमुद जी और पितृवत स्नेह करने वाले ससुर सुदर्शन जी थे। कुणाल अपने माता पिता की अकेली संतान थे, इसलिए बहुत लाड प्यार से पले थे। मगर कुमुद जी बहुत अनुशासन प्रिय है, इसलिए कुणाल भी बहुत सुलझे और समझदार पति है। इतना प्यार पाकर मीनल भी ससुराल में ऐसे रह बस गई जैसे हमेशा से यहीं रही हो। सब कुछ निर्बाध गति से चल रहा था। सब कुमार कुमुद जी और मीनल साथ में नाश्ता बनाने, नाश्ता करके कुणाल ऑफिस निकल जाता और सुदर्शन जी कभी बागवानी कभी किताबों में डूबे रहते। सास बहू मिलकर खाली समय में दोपहर का खाना सुदर्शन जी के लिए बना के कभी बाजार चली जाती, कभी फिल्म देखने। मीनल को भी अपनी सास के साथ खूब भाता। वो सास का सहेली ज्यादा थी। कुमुद जी को भी मीनल के रूप में बेटी मिल गई थी, जो उन्हीं की तरह सरल और खुशमिजाज थी। मीनल भी बहुत खुश थी क्योंकि कुमुद जी बहुत ही मिलनसार और सरल स्वभाव की महिला थी। पास पड़ोस में भी सब कुमुद जी की सराहना करते थे, मगर इन सब के बीच मीनल को बस एक बात खटकती थी। उसके ससुर सुदर्शन जी नीचे कमरे में सोते थे, जो शायद उसकी दादी सास का कमरा था, और सासू माँ ऊपर के कमरे में। सबके साथ इतनी अच्छी तरह पेश आने वाली उसकी सास ना जाने क्यों ससुर जी के साथ बहुत कम बात करती थी, और अगर बात हुई भी तो बस काम से कम। मीनल ने इस बारे में अपने पति कुणाल से एक आध बार पूछा भी, तो इसने किसी न किसी बहाने से बात बदल दी। अब तो मीनल की उत्सुकता बढ़ने लगी कि आखिर राज क्या है इसके पीछे, मगर कुमुद जी से पूछने की कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई। दिन बीतते जा रहे थे और इसी के साथ मीनल की उत्सुकता भी। कभी कभी उसे अपनी सासू माँ का व्यवहार ससुर जी के प्रति बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, मगर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। एक दिन अचानक रात में सुदर्शन जी की तबीयत खराब हो गई। बुखार से तप रहे थे, मगर किसी को भी पता नहीं चल सका क्योंकि वो नीचे अकेले ही सोते थे। सुबह जब मीनल चाय बनाने नीचे आई तो उसने देखा सुदर्शन जी बेसुध से पड़े थे। वो बिल्कुल घबरा गई और आवाज लगाकर कुणाल और कुमुद जी को बुलाया। कुणाल उन्हें नजदीक के अस्पताल लेकर गया। कुछ जांच के बाद पता चला कि उनको टाइफाइड हो गया है। पूरी देखभाल की जरूरत है। कुणाल ने एक सहायक की व्यवस्था की जो हर समय सुदर्शन जी के साथ रहे। कुमुद जी ने भी सुदर्शन जी के खाने और दवाइयों का पूरा ध्यान रखा। धीरे धीरे सुदर्शन जी ठीक होने लगे थे। इन सब के बीच भी मीनल ने ध्यान दिया कि कुमुद जी निर्लिप्त भाव से बस अपना कर्तव्य निभान कर रही थी। अब मीनल को अपनी सास पर गुस्सा आने लगा था और वो धीरे धीरे कुमुद जी से दूरी बनाने लगी थी। कुमुद जी भी सब समझ रही थी। उन्होंने एक दिन मीनल को अपने कमरे में बुलाया और उसकी बेरुखी की वजह पूछी। मीनल ने भी साफ साफ सब बोल दिया। कुमुद जी कुछ देर तक चुप रहने के बाद बोली, तुम आज के सुदर्शन को देख रही हो, जो अशक्त हो चुके हैं और अक्सर खामोश रहते हैं, मगर ये हमेशा से ऐसे नहीं थे। मैं भी अपनी सास की इकलौती बहू थी और इनकी दो बहनों की इकलौती भाभी, मगर इन लोगों ने मुझे कभी घर का सदस्य समझा ही नहीं। इनके लिए मैं काम करने की मशीन थी, एक ऐसी नौकरानी जिसे कभी पगार भी नहीं देनी पड़ती थी, और जब तब चार बातें सुना दो। सुदर्शन जी हमेशा से अपनी माँ के कमरे में ही सोते थे, बस अपना पति धर्म निभाने ही कमरे में आते थे और थोड़ी देर में वापस। कभी उन्होंने रुकना भी चाहा तो माँ जी तूफान खड़ा कर देती थी। कभी उनकी सांस रुकने लगती थी, कभी भूत दिख जाता, कभी कुछ और। कभी अगर मैं बीमार भी पड़ी तो ये सिर्फ दवा दवा देने और खाना पहुंचाने आते थे, और हमेशा सुनाते कि पता नहीं कैसे बीमार बेटी दे दी है तुम्हारे माँ बाप ने। मायके जाने को तरस जाती थी मैं, क्योंकि मेरे जाने के बाद खाना कौन बनाता। शुरू शुरू में मैं बहुत रोती थी, मगर उसका किसी पर कोई असर नहीं पड़ा। इसी बीच कुणाल का जन्म हुआ और तब मेरे अंदर जीने की ललक फिर से जगी, और मैंने तभी तय किया कि कुछ भी हो जाए, मगर मैं अपनी बहू को हमेशा अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। मैंने कुणाल को हमेशा यही सिखाया कि लायक बेटा होने के साथ साथ एक अच्छा हमसफर भी बनना अपनी पत्नी के लिए। तुम्हारी शादी से बस 2 साल पहले ही तुम्हारी दादी सास का देहांत हुआ।
और तब तक तुम्हारे ससुर अपनी माँ के साथ ही रहे। अब तुम शायद समझ सकती हो मैंने कितना कुछ सहा है और अब पत्थर हो चुकी हूँ। मीनल की आंखों में भी आंसू थे सब कुछ जानकर। सुदर्शन जी अब ठीक हो चुके थे। एक दिन सब साथ बैठकर चाय पी रहे थे तो सुदर्शन जी ने कुमुद जी से कहा, कुमुद, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने कभी भी तुम्हारे प्रति अच्छा व्यवहार नहीं रखा। माँ का अच्छा बेटा बनते बनते तुम्हारा साथ नाइंसाफ़ी करता गया। जीवन की इस बेला में मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ ताकि मेरे मन का ये बोझ उतर सके। अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ और अब पश्चाताप करना चाहता हूँ। जीवन की इस संध्या वेला में तुम्हारा साथ चाहता हूँ। कुमुद जी ने भरी आंखों और रूंधे गले से बस इतना ही कहा, तुमने बहुत देर कर दी सुदर्शन, ये समझ ले। अब मुझे उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर तुम ये हमेशा याद रखना कि कुछ बातों की, कुछ कर्मों की कोई माफ़ी नहीं होती। तुम्हारा यह पश्चाताप अब मुझे मेरे पुराने दिन कभी वापस नहीं दे सकेगा और ना ही मेरे जख्मों को भर सकेगा। ये कहकर कुमुद जी वहाँ से उठकर चली गई और सुदर्शन जी उन्हें जाते हुए बस देखते ही रहे। दोस्तों, ये कहानी काल्पनिक है, मगर आपके ख्याल से क्या कुमुद जी का कहना सही है? क्या सच में कुछ कर्मों की माफ़ी नहीं होती? क्या सच में आपके कुछ कृत्य पश्चाताप की अग्नि से भी शुद्ध नहीं हो सकते हैं? उम्मीद है आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।